क्लास 9 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर विषय हिंदी का एक पेपर बताने जा रही हूँ। ये आपका सेट पेपर बी है। इसके पहले मैं आप सभी को देखिए सेट पेपर ए बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में हम 2 सेट पेपर और देखेंगे, सेट पेपर सी और आपका सेट पेपर डी। ठीक है, आप सभी को इस तरह के 4 सेट पेपर हर एक सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। पूरा सॉल्यूशन आप सभी को मिलेगा। इनकी हमने एक पीडीएफ तैयार करी है। ठीक है, 4 ही सेट पेपर की आपकी पीडीएफ रहेगी। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें और अपना रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें लिखवाएं और आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पूरी तैयारी वार्षिक परीक्षा की करवाई जाएगी। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहले प्रश्न में दिया है सही विकल्प चुनिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। इसका आंसर आपका रहेगा अज्ञे। जो प्रयोगवाद के जनक है वो कौन है? अज्ञे है। दूसरा है हिम्मत रंगनी के रचनाकार है कौन? इसका आंसर आपका रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव सभी को पता है, यदि नहीं भी है तो इसका आंसर रहेगा आपका रति। चौथा प्रश्न है कि आज बाजार किससे भरा पड़ा है? तो इसका आंसर आपका है विलासिता की सामग्रियों से। ठीक है। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे कि लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो ये आपका आंचलिक, ठीक है, आंचलिक शब्द है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? तो ये आंचलिक प्रकार का शब्द है। इसके बाद में है छठा, एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम है। तो इसका आंसर है आपका प्रेमा। ठीक है। चलिए, तो ये हमने सही विकल्प कंप्लीट कर ली है। आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले यहाँ पे और कंप्लीट इनको करें। इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान है। देखिए यहाँ पर मैंने फिल इसलिए किए है ताकि आपका ज़्यादा समय यहाँ पे बर्बाद ना हो, क्योंकि आपको 4 सेट पेपर कंप्लीट करने हैं। तो देखिए पहला है थल थल में बरसता है डेडेस ही कौन? तो इसका आंसर रहेगा आपका शिव। दूसरा चरण सरोज पर पखारन लागा डेडेस अलंकार का उदाहरण है। इसका आंसर आपका रहेगा रूपक। तीसरा है रेल शब्द डेडेस शब्द है कैसा शब्द है? तो ये आपका एक विदेशी शब्द है। कैसा शब्द रहेगा? विदेशी। और चौथा है हम हाथी पे डेडेस न जुतवाया करते, हम पे बैल है। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका हल। पांचवा प्रश्न है टांडे तिब्बत में सबसे डेडेस की जगह है। तो इसका आंसर रहेगा आपकी खतरे। और सावले सपनों की याद संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी। यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा यहाँ पे समय बर्बाद ना हो, कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में है सत्य असत्य। तो देखिए पहला है छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। तो इसका आंसर आपका असत्य है। दूसरा है अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना। तो ये आपका सत्य है। तीसरा है विलासिता की सामग्रियाँ बाजार में कम मिलती है। तो इसका आंसर असत्य। चौथा है ही मात्र भर निपात शब्द है। तो ये आपका सत्य है। पांचवा है गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। तो इसका आंसर असत्य है। छठा प्रश्न है हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी। इसका आंसर आपका रहेगा असत्य। ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला प्रश्न है रस खान किसके भक्त थे? तो रस खान जी श्री कृष्ण के भक्त थे। दूसरा है संचय भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो संचय भाव की संख्या 33 और स्थायी भाव की संख्या पूछी जाए तो 10 मानी गई है। इसके बाद में आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? इसका आंसर आपका रहेगा उपभोक्तावाद। चौथा प्रश्न है अंधकार शब्द का तद्भव शब्द, तो तद्भव क्या है? इसका आंसर अंधेरा। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया? तो चोर को पिलाया।
चिंतामणि किसकी रचना है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? कलंदी कुल कंदन के डालन में कौन सा अलंकार है? कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? समझाइए। देखिए, आप सभी इन प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं, इनके आप उत्तर लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप जल्दी से रजिस्टर करवाएं, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको देनी है, तो जल्दी से आप रजिस्टर करवा लें। इसके बाद में है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखिए। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। ठीक है, फिर हमारा अगला प्रश्न, नाटक और एकांकी में अंतर। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये क्वेश्चन नंबर आपका 15। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। 16वां प्रश्न, समास किसे कहते हैं? उसके भेद लिखिए। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, वाक्यांश इसका आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है। ठीक है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी आपका गद्यांश है, इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद में ये अथवा है आपका। ठीक है, चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद लिखिए। 21वें प्रश्न में गद्यांश है, इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, आप इसके प्रश्न कर सकते हैं, या आपको पीडीएफ में, ठीक है, ये प्रश्न मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 में एक आवेदन पत्र लिखना है, प्रमाण पत्र एनटीसी के लिए। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 23वें प्रश्न में एक निबंध आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, सभी निबंध आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसे हिंदी का सेट पेपर बी बता दिया है। इसके बाद हम सेट पेपर सी देखेंगे और फिर देखेंगे आपका डी। ठीक है, दोनों ही है, इसके पहले मैं आप सभी को ए बता चुकी हूँ, तो जल्दी से आप इनको कंप्लीट करें।